बगदाद के शहर से कुछ फासले पर एक छोटा सा गांव था जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजार रहा था। वो एक खामोश और थका हुआ लेकिन दाना आदमी था। इसके 5 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा यूसुफ था जो एक जमींदार था। यूसुफ सारा दिन खतूत पढ़ने में गुजार देता। वो मेहनत करता, जमीन तैयार करता और फसलों की देखभाल करता, लेकिन कभी कभार वो अपने वालिद की खिदमत से उकता जाता और दिल में सोचता ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को यूसुफ थका हारा वापस आता और इसका बूढ़ा बाप हकीम खामोशी से इसके वजूद की ताकत को महसूस करता। हकीम को अपने बेटे से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन वो बगैर कुछ कहे बस अपनी नजरें झुका लेता। कुछ अरसे बाद हकीम ने यूसुफ के रवैये में तब्दीली महसूस की। वो जानता था कि यूसुफ अपनी जिम्मेदारी और बोझ को मजीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो बोझ तले दब चुका था और शायद इसे लगने लगा था कि इसका बूढ़ा बाप इस पर एक बोझ बन चुका है। यूसुफ का रूखा रवैया इसके वालिद को तकलीफ देने लगा और वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन यूसुफ की बेरुखी ने उसे गमजदा कर दिया। कुछ अरसे बाद हकीम ने यूसुफ को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र न करो, मैं तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं अपने दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर तवज्जो दो और मेरी फिक्र न करो। ये सुनकर यूसुफ कुछ देर खामोश रहा। इसके दिल में हल्की सी निदामत की लहर उठी, लेकिन इसकी जबान पर न कोई सख्त अल्फाज आए और न ही कोई रोकने की कोशिश। चंद दिन गुजरने के बाद हकीम यूसुफ के घर से रवाना हो गया और अपने दूसरे बेटे फारूक के घर जा बसा। लेकिन फारूक का रवैया भी अफसोसनाक था। फारूक के लिए कारोबारी मामलात ज्यादा अहम थे, जबकि इसकी बीवी और ससुराल वालों को वो ज्यादा तरजीह देता था। वो हमेशा अपने वालिद को नजरअंदाज करता और कभी उनसे बात करने की जहमत तक न करता। हकीम सारा दिन एक कोने में खामोश बैठा रहता, अपने बेटों के बदले हुए रवैये का दुख अपने दिल में समेटे, लेकिन कभी अपनी तकलीफ का इजहार न करता। बूढ़े हकीम के दिन गम में गुजर रहे थे। एक दिन फारूक अपनी बीवी के बहकाने पर अपने वालिद से कहने लगा, बाबा, आप मेरे कारोबार में मेरा हाथ बटाएं ताकि मुझे भी आपकी मौजूदगी का फायदा हो। ये सुनकर बूढ़ा हकीम खामोश रहा। इसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात का गवाह था कि वो अब किसी सख्त काम के काबिल नहीं रहा। लेकिन इसे अपने बेटे के अल्फाज का बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो जानता था कि फारूक उसे मोहब्बत की नजर से नहीं बल्कि महज एक जिम्मेदारी की तौर पर समझ रहा है। रात भर हकीम की दिलखराश दुआएं जारी रहीं। फारूक की बीवी ने तंग आकर कहा, ये बूढ़ा हमें ज्यादा परेशान कर रहा है। इसके और भी बेटे हैं, वहां जाकर जिंदगी गुजार सकता है। फारूक भी एक सादा मिजाज इंसान था। इसने अपने वालिद से कहा, बाबा, अगर आप परेशान हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो दूसरे बेटे के पास जा सकते हैं, वहां आपको सुकून मिलेगा। मैं आपके इलाज के लिए पैसे भी भेज दूंगा, फिक्र न करें। ये अल्फाज सुनकर बूढ़े हकीम की इज्जत नफ्स को एक और जख्म लगा। फारूक ने मोहब्बत और तवज्जो देने की बजाय सिर्फ एक मुनासिब हल की बात की, जैसा कि बूढ़ा बाप एक बोझ था जिसे निभाना था। हकीम फारूक के घर से निकलकर तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था और अपनी जमीनों पर काम करता था। वो अपने वालिद की इज्जत करता था, लेकिन इसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। दिन भर खेतों में मसरूफ रहने के बाद शाम को अपनी बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता, लेकिन अपने वालिद की बीमारी और दिल के दुख को कभी महसूस न करता। जब उस्मान सुबह काम पर चला जाता तो उसकी बीवी बच्चों को कहती कि वो अपने दादा के साथ खेलें, मगर हकीम जो बीमारी और कमजोरी से कांप रहा था, ये मंजर देखकर अफसुर्दा हो जाता। उस्मान के घर में बाप की हालत मजीद बिगड़ गई और आखिरकार वो वहां से भी निकल आया। इस बार इसने अपने चौथे बेटे अहमद के घर जाने का फैसला किया। अहमद, जो एक लालची और दगाबाज शख्स था, अपने वालिद के इस्तकबाल पर बहुत खुश हुआ, लेकिन इसकी खुशी मोहब्बत की वजह नहीं बल्कि लालच की बुनियाद पर थी। अहमद ने अपने वालिद को इज्जत दी और कहा, बाबा, आप यहाँ रहें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही अहमद को पता चला कि इसके बूढ़े वालिद के पास कोई दौलत नहीं, इसने भी इसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इसकी बीवी तो शुरू ही से अपने ससुर को बोझ समझती थी और इनकी खिदमत करने की बजाय इन्हें परेशान करती। वक्त के साथ साथ हकीम की सेहत तेजी से बिगड़ने लगी।
आखिरकार एक दिन अहमद ने भी हार मान ली और कहा, बाबा आप यहाँ नहीं रह सकते, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपका हर हाल में ख्याल रख सकूं, आपको कहीं और जाना होगा। ये जालिमाना अल्फाज सुनकर हकीम ने हिम्मत से काम लिया और अपने आखिरी बेटे अब्दुल्ला के पास जाने का फैसला किया। अब्दुल्ला जो सबसे छोटा बेटा था, एक गरीब लेकिन मेहनती इंसान था। वो मजदूरी करके अपने वालिद के लिए खाने का बंदोबस्त करता, इनकी दवाएं खरीदता और घर के अखराजात संभालता। उसकी बीवी भी ईमानदार और नेक दिल औरत थी जो अपने ससुर की दिलो जान से खिदमत करती। अब्दुल्ला और इसकी बीवी की मोहब्बत और इज्जत देखकर हकीम का दिल खुश हो गया। इसने दिल से दुआएं दी और अपनी आखिरी जिंदगी सुकून से गुजारने लगा। वक्त गुजरता गया और अब्दुल्ला की खिदमत और मोहब्बत ने हकीम के दिल में खुशी भर दी। फिर वो दिन आया जब हकीम ने आखिरी सांस लेते हुए अब्दुल्ला को बुलाया और कहा, बेटा मेरी जिंदगी के आखिरी दिन करीब हैं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए, वो अपने वालिद को खोना नहीं चाहता था। हकीम ने कहा, बेटा मेरी एक आखिरी अमानत है, बगदाद के फलां इलाके में जाबिर नामी बूढ़े शख्स के पास जाओ और इसे मेरा नाम लेकर कहो मैं दुनिया से रुखसत हो चुका हूँ और वो मेरी दी गई अमानत तुम्हें वापस कर दे। हकीम के इंतकाल के बाद अब्दुल्ला ने अपने वालिद के हुक्म पर अमल किया। जब उसने संदूक खोला तो वो हैरान रह गया। इसमें बगदाद की कीमती जायदाद के कागजात, सोने के सिक्के और कीमती जेवरात थे। अब्दुल्ला ने ईमानदारी से अपने भाइयों में माल तकसीम किया, लेकिन वक़्त ने सबको इनके अमाल का नतीजा दिखा दिया। जो भाई कभी दौलतमंद थे वो बर्बाद हो गए, जबकि अब्दुल्ला अपनी मेहनत, ईमानदारी और बाप की दुआओं से कामयाब हुआ और बगदाद के अमीर लोगों में शुमार होने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि वालिदैन की इज्जत और खिदमत ही हकीकी जिंदगी में कामयाबी का जरिया है।